आते हैं। अच्छा, तो बेसिकली क्या है कि हमने डेफिनेशन यूज किया है, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू फिक्स्ड लाइंस। एंगुलर बाइसेक्टर होता है, एंगुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, दो एंगुलर बाइसेक्टर्स होते हैं। एक एंगुलर बाइसेक्टर को बोला जाता है अक्यूट, है ना, क्योंकि ये जो लाइंस के बीच का जो अक्यूट एंगल है ना, जो 90 से छोटा वाला एंगल को बाइसेक्ट कर रहा, और अगर ये अक्यूट होता तो ये एंगल ऑब्ट्यूज होगा, तो ये वाला बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज एंगल होगा। दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो दो बाइसेक्टर्स होते हैं, अक्यूट एंड ऑब्ट्यूज। अच्छा, काम की बात है ना। हाउ टू फाइंड एंगुलर बाइसेक्टर्स, सिंपल, वेरी सिंपल। फर्स्ट लाइन रूट ओवर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस माइनस सेकंड लाइन रूट ओवर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर। सिंपल सी बात है। इट्स लाइक यू आर अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला फ्रॉम x, y itself, ठीक है। अच्छा, हमने एक प्लस लिया तो एक बाइसेक्टर मिलेगा, माइनस लिया तो दूसरा बाइसेक्टर मिलेगा। लेकिन बात यह है कि कौन सा अक्यूट है और कौन सा ऑब्ट्यूज है, ये नहीं जानते हैं, है ना। तो अपने पास दो मेथड्स है, दो तरीके हैं, दो मेथड्स हम फॉलो करेंगे स्ट्रिक्टली, है ना। स्ट्रिक्टली वो दो मेथड्स फॉलो करेंगे, इजी है ना, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। अच्छा, क्या है? अच्छा, पहली बात, पॉइंट नंबर 1, एंगुलर बाइसेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, है ना। एंगुलर बाइसेक्टर्स हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। दूसरा, है ना, दूसरा हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे अक्यूट और यहाँ हम लिखेंगे ऑब्ट्यूज, है ना। देखो मेथड वन, है ना, मेथड वन, ये देखो। व्हाट डू वी डू इज L1 L2 में, है ना, मेक C1 एंड C2 पॉजिटिव। पॉइंट नंबर 1, C1 और C2 को पॉजिटिव करना है ना। पॉइंट नंबर 1, C1 और C2 को पॉजिटिव करना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, C1 और C2 को पॉजिटिव करने के बाद, अच्छा, पॉजिटिव कैसे करते हैं? नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके बाद वी कैलकुलेट A1 A2 प्लस B1 B2, वी कैलकुलेट A1 A2 प्लस B1 B2, है ना। वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, ये कॉमन है दोनों के लिए। केस 1, है ना, केस 1, इफ A1 A2 प्लस B1 B2, A1 A2 प्लस B1 B2 आया पॉजिटिव, A1 A2 प्लस B1 B2 आया पॉजिटिव, है ना। अक्यूट एंगल बाइसेक्टर के लिए आपको नेगेटिव साइन लेना होगा और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर के लिए प्लस लेना होगा। सिंपल, तो सिंपल नहीं है, थोड़ा सा देखो रखना होगा अपने को, है ना। पहले C1 C2 को पॉजिटिव करो, फिर A1 A2 B1 B2 की वैल्यू निकालो। अगर यदि वो पॉजिटिव होता तो नेगेटिव साइन लेने से जो बाइसेक्टर आया वो कहलाएगा अक्यूट, पॉजिटिव वाला विल गिव यू ऑब्ट्यूज। अच्छा, ऑब्वियसली सेकंड केस, अगर A1 A2 प्लस B1 B2 आया नेगेटिव, इसका तो आप जानते हैं, प्लस वाला गिव्स यू अक्यूट, माइनस वाला गिव्स यू ऑब्ट्यूज। ठीक है, सिंपल है। अच्छा, अगेन व्हाट आर द स्टेप्स? C1 C2 को पॉजिटिव करो, C1 एज वेल एज C2 दोनों को पॉजिटिव करो, फिर A1 A2 प्लस B1 B2 का वैल्यू निकाला, वो पॉजिटिव आया तो नेगेटिव गिव्स यू अक्यूट, पॉजिटिव गिव्स यू ऑब्ट्यूज, एंड वाइस वर्सा। सिंपल है, पक्का। ये रटने वाला मेथड है ना, रटने वाला मेथड है। बट अपने पास एक इजियर मेथड है, लेकिन दिस रिक्वायर्स लिटिल बिट कैलकुलेशन, है ना। सेम एज दिस वन, ये मेथड 1। मेथड 2 क्या है वो आते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, बाइसेक्टर्स निकाल लिया, है ना, बाइसेक्टर्स निकाल लिया। मान लो ये B1 है और मान लो ये B2 है, एक बाइसेक्टर B1 है, एक बाइसेक्टर B2। अच्छा,
एक काम करूँगा, ये कुछ भी हो सकता है, B1 B2 इंटरचेंजेबल है, मान लो B1 B2 इंटरचेंजेबल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, आपने नोटिस किया है, देखो हमने लाइन L1 लिया, कोई भी एक लाइन, हम लाइन L1 लिया और B1 लाइन लिया, दोनों भी लाइन्स पड़े आपके पास। अच्छा, B1 का मतलब कोई भी लाइन हो सकता है, प्लस वाला या माइनस वाला, डजंट मैटर। दोनों का स्लोप से आपके पास, उन दोनों के बीच का एंगल निकालेंगे, अक्यूट एंगल निकालेंगे, राइट। मैंने L1 कंसीडर किया, B1 कंसीडर किया और मैंने दोनों का स्लोप्स M1 और स्लोप B1, ठीक है। मैंने tan थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई किया मॉड्यूलस के साथ, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूं अक्यूट एंगल में। यदि ये आया लेस देन 1, ये आया लेस देन 1, M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2, ये आया लेस देन 1, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट? कि इन दोनों के बीच का एंगल 45 से छोटा है, तो ये वाला एंगल 90 से छोटा है। इसका मतलब ये वाला बाइसेक्टर B1 जो है वो क्या हुआ होना चाहिए, क्या हुआ होगा, अक्यूट। सिंपल है ना, सिंपल है, पक्का, श्योर। अच्छा, therefore then if है ना, if ये लेस देन 1 होता, then B1 is acute, that implies B2 is automatically obtuse। यदि आपने tan थीटा की वैल्यू निकाला, ये आया ग्रेटर देन 1, tan थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आया, देन व्हाट वुड यू कंक्लूड? आपने L1 B1 उठाया, tan थीटा का ग्रेटर देन 1 का मतलब ये ज्यादा 45 से ज्यादा है, तो उसका मतलब ये होना चाहिए, तो पूरा एंगल 90 से ज्यादा ऑब्ट्यूज है। therefore in this case B1 is obtuse, then automatically B2 is acute। सिंपल है, बहुत ही सिंपल। ये वाला बेटर है कि ये वाला बेटर है? यहाँ आपको ना tan थीटा निकालना होगा, tan थीटा निकालना होगा, यहाँ A1 A2 B1 B2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। दोनों मेथड से करेंगे एक आध क्वेश्चन, फिर समझ में आ जाएगा आपको। अच्छा, ये है सेकंड पॉइंट, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अक्यूट एंड ऑब्ट्यूज। अच्छा, अब देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट में लिखना है, मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, आपको खुद लिखना है। सेम फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ये स्ट्रेट लाइंस है, सेम फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर प्लेन्स। रिसेंटली दो क्वेश्चंस आ चुके हैं, 20 में भी आया था, 21 में भी आया था। आपके पास प्लेन होंगे तो क्या करोगे, सेम फंडा, isn't it? तो a1x b1 by c1z plus b1 upon a1 root over a1 square b1 square c1 square, a2x b2 by c2z plus b2 root over a2 square plus b2 square plus c2 square, ठीक है। तो वहां हम डिस्कस करेंगे अक्यूट ऑब्ट्यूज कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, वहां हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया अपना पॉइंट नंबर 2। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3। देखो थर्ड पॉइंट, बाइसेक्टर containing a point Px1 बाइसेक्टर containing a point। रिबल इसमें स्पेशल केस है ओरिजिन वाला, है ना। अच्छा, अब ये देखो बाइसेक्टर कंटेनिंग ए पॉइंट का मतलब आपने नोटिस किया कि ये जो बाइसेक्टर है, अच्छा ये लाइन, ये दो लाइंस हैव डिवाइडेड द प्लेन इनटू 4 रीजन्स, 1 2 3 4, सही है क्या? देखो ये वाला एक रीजन है, 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 उसमें से 2 बिलोंग्स टू B1, 2 रीजन B1 को बिलोंग करता है और 2 रीजन B2 को बिलोंग करता है। तो अभी आपको पता करना है कि एक पॉइंट दे रखा है अपने पास एक पॉइंट है ना, अपने पास एक पॉइंट है। ये पॉइंट अक्यूट में लाई करता है कि ऑब्ट्यूज वाला रीजन में लाई करता है, ये पता करना है। उसके लिए व्हाट वी डू इज वेरी सिंपल, वी फाइंड L11, माने ये पॉइंट फर्स्ट लाइन में डाला, ये वाला फर्स्ट लाइन में डाला, सिंपल। अच्छा,
एंड वी फाइंड L22। L22 का मतलब यही पॉइंट हमने डाला किस कौन सा लाइन में, L2 में, ये पॉइंट L1 में डाला, ये पॉइंट L22 में डाला। यदि दोनों का साइन सेम होता, सेम साइन, दोनों का साइन सेम होता, ऑल यू नीड टू डू इज की सिंपली यूज प्लस साइन। प्लस साइन वाला बाइसेक्टर कंटेन्स द पॉइंट्स, ये इजियर है ना। सेम साइन आया, दोनों का आया सेम साइन, इसका मतलब प्लस वाला साइन प्लस साइन वाला। इफ L11 and L22 have same sign, then bisector obtained by plus sign contains P and vice versa. What is meaning of that? Vice versa का मतलब यदि दोनों का साइन ऑपोजिट होता तो सिंपली वी यूज माइनस। अच्छा, ओरिजिन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ओरिजिन डालो, सिंपल सी बात है ना। अच्छा, इसमें स्पेशल केस अच्छा आपको ना वहां नोट करना है, कौन सा अक्यूट ऑब्ट्यूज में लिखा है ना, जहां आपने प्लस साइन लिखा है ना, C1 C2 को पॉजिटिव करने के बाद, C1 C2 को पॉजिटिव करने के बाद A1 A2 B1 B2 पॉजिटिव आया तो माइनस गिव्स यू अक्यूट एंड प्लस गिव्स यू ऑब्ट्यूज करके लिखा हमने, है ना। तो यहाँ नोट में लिखेंगे कि उस प्रोसीजर में है ना, आफ्टर C1 एंड C2 पॉजिटिव, कि प्लस साइन वाला बाइसेक्टर ऑलवेज कंटेन्स ऑरिजिन, प्लस साइन वाला बाइसेक्टर ऑलवेज कंटेन्स ऑरिजिन। ठीक है, चलो फटाफट करेंगे, मतलब ज्यादा वक्त नहीं है ना। एक क्वेश्चन करेंगे पैकेज क्वेश्चन, ठीक है, और बचे क्वेश्चन हम कल वाला क्लास में कर सकते हैं। एक आध क्वेश्चन करेंगे पैकेज एरिया, है ना, टोटल पैकेज क्वेश्चन है। containing point, containing origin, acute bisector, obtuse bisector, etc. सब आ जाएंगे पैकेज एरिया। अच्छा, राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड फर्स्ट bisectors, second acute, third obtuse, fourth containing origin, और फिफ्थ containing 1, 2 between lines 4x plus 3y minus 6 0, 5x plus 12y plus 9 is equal to 0। ठीक है। अच्छा, ये देखो सिंपल सी बात है, पहले बाइसेक्टर्स तो निकाल लेते हैं, फिर आइडेंटिफाई करें कि कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूज है, इज इट। अच्छा, ये देखो इसका, देखो वेरी सिंपल, पहला लाइन अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देखो डायरेक्ट लिखूंगा, आएगा 5, इसका 5x प्लस 12y प्लस 9 अपॉन क्या आएगा यहाँ 13। अब देखो प्लस माइनस के साथ, है ना, ये देखो पहले हम प्लस लेते हैं, प्लस लेने से क्या आएगा देखते हैं, है ना, प्लस लेने से क्या आएगा देखते हैं। 13 4 52, है ना, 13 4 52 माइनस 5 कितना होगा, सॉरी ये 5 से भी मल्टीप्लाई करना है, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 52x प्लस नहीं अभी भी 39 बाय माइनस 78 इज इक्वल टू प्लस माइनस 25x प्लस 60 बाय प्लस 9 5 45, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम लेते हैं प्लस साइन, 52x माइनस 25x, या प्लस लिया तो इधर आया तो माइनस हो जाएगा, है ना, और 27x होगा, सही है। 39y माइनस 60y 21 माइनस 21y, करेक्ट, माइनस 78 माइनस 45, 78 45 30 123, है ना, माइनस का 123 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये सिंपलीफाई हो रहा है क्या, किससे डिवाइड करें 3 से, सो 9x माइनस 7y माइनस
41 इज इक्वल टू 0। ये बाइसेक्टर है। दूसरा के लिए हम माइनस साइन लेंगे। माइनस से लेने से क्या होगा 52, अब ये जुड़ेगा है ना, 52 प्लस 25 कितना होगा 77x, 39 माइनस 60 इधर प्लस 60 प्लस 99 बाय माइनस 78 माइनस 45 इधर आया तो अब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा है ना, तो ये कितना आएगा 33, और वो कौन सा 33 माइनस 33। देखो ये 11 से डिवाइड होगा, अगर ऐसे डिवाइड होगा इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। तो 11 7x प्लस 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे दोनों बाइसेक्टर्स है ना। अब देखो अब बस अपने को पता करना है कि कौन सा ऑब्ट्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूज है, इसलिए पहले अपन प्रोसीजर वाला मेथड से करें है ना। अच्छा देखो दोनों का C1 C2 पॉजिटिव है क्या, नहीं है, इसका नेगेटिव है। देखो इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो दोनों का C1 C2 पॉजिटिव है। नाउ विल फाइंड A1 A2 प्लस B1 B2। कितना आ रहा है माइनस का 20 माइनस का 36 माइनस 56 आया नेगेटिव। रिमेंबर अपना प्रोसीजर में A1 A2 B1 B2 पॉजिटिव के लिए अक्यूट वाला नेगेटिव ऑब्ट्यूज वाला पॉजिटिव। थोड़ा सा इनको कंफ्यूजन हो सकता है बट एक दो क्वेश्चन के तो क्लियर हो जाएगा। ये तो नेगेटिव आया तो अक्यूट वाला ऑब्ट्यूज वाला, देयरफॉर अक्यूट के लिए आपको पॉजिटिव लेना है। तो पॉजिटिव लेने से कौन सा आया ये वाला, सो 9x माइनस 7y माइनस 41 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड क्वेश्चन। तीसरा ऑब्ट्यूज के लिए नेगेटिव साइन वाला, दूसरा पर 7x प्लस 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया प्रोसीजर के हिसाब से। अब हम करेंगे tan थीटा वाला हिसाब से है ना। ये मेथड बनता मेथड लेट्स डू विद रिस्पेक्ट टू tan थीटा। ये देखो गिवन लाइन का स्लोप कितना है, व्हाट इज स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन -4/3। व्हाट इज स्लोप ऑफ फर्स्ट बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर का स्लोप कितना है -9/-7। tan थीटा निकालेंगे मॉडुलस के साथ। अच्छा ऐसे करेंगे ना m1 -a2 ऐसे करेंगे m1 माइनस ऑफ m2 1 प्लस m1 into m2। कितना आ रहा है 9 3 27 प्लस 36 सॉरी 28 7 3 are 21 माइनस 36 मॉड के साथ कितना आएगा तो 2 2 4 ये ग्रेटर देन बना रहा है, ये ग्रेटर बना रहा क्या हाँ जो भी अगर ग्रेटर बनाएगा whatever this value it is greater than 1, tan थीटा की वैल्यू है greater than 1, इसका मतलब इसके हिसाब से क्या होना चाहिए था ऑब्ट्यूज होना चाहिए था। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया x minus 7y minus 41 0 7x इक्वल टू 3 सही है। मेरे पास कौन सा फील्ड कौन सा फील्ड वो फंडा नहीं है तो ठीक है कैसे हो गया कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं किया। इसका स्लोप क्या है -4/3, इसका स्लोप 9/7। ऐसे किया ना m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2।
A1 A2 B1 B2 greater than 0 क्या करोगे? टेक्स्ट बुक से मैं कंफर्म करूँगा। C1 C2 पॉजिटिव करने के बाद A1 A2 B1 B2 नेगेटिव होता, तो Q gives you plus and obtuse वाला is minus। ये तो सही है अपना। ठीक है, एनीवे इसका मैं क्लैरिटी नेक्स्ट क्लास में दूंगा, है ना। लेट्स डिस्कस दिस इन नेक्स्ट क्लास, है ना, ये क्वेश्चन के साथ।